नहीं हम ही ऐसे दमाद नहीं करा तोरे बिटिया के बियाहवे नहीं करी तू बार कैल करा तोरे के ना चिल्लाना हमारे खिलाफ जानता हूँ नहीं हम हमसे बुरा क्यों हुआ ना दोस्तों यही यहाँ बिटिया का शांत कराना चाहिए मैटर और लड़ रही है ये औरत लड़ रही है अपने बिटिया को बढ़ावा दे रही मेरे से शादी नहीं होगा ना लेकिन इसकी बेटी को कोई नहीं शादी करके देखो जिस बेटी का चाल चलन सही नहीं रहेगा नेचर सही नहीं रहेगा उसका शादी हो ही नहीं सकता नहीं हम ही ऐसे करेंगी ना माँ लड़ेगी दूसरे साथ शादी करे जाकर अरे तू ही क्या गलती है बताओ माँ शादी करेगी ना माँ की माँ कौन भाई क्या बोल रही है यार ऐसा बोलना चाहिए इनको बोलना नहीं चाहिए दोस्तों बार हमारे सामने नहीं कहिए हमारे सामने बार आया मत करो ठीक है बता दे रहा हूँ मैं हाँ लड़ाई करने आई है औरत बताओ ये कोई बात होती है हाँ अरे जा यार दोस्तों यही सब देखिए ऐसा ही बढ़ावा दे रही है ये औरत बता रहे हैं बोल रही हो प्रीति वो आदमी ही चढ़ाते हैं बहुत लोग होते हैं बनाने वाले और बहुत लोग होते हैं चढ़ाने वाले तो मैं सबकी बात नहीं कहूँगा जब अपना ही सिक्का खोटा है तो अगला कोई भी कुछ कर किसी बात कोई भी इंसान हो जब चढ़ाएगा तो और मैं बार बोलता हूँ जिस लड़की की माँ मतलब जिस और लड़के से शादी होने वाला है हो गया समझ लो 5 साल 7 साल जितने भी साल से रिलेशन में रह रहे हैं तो समझ लो शादी कर लो या ना करो तो बराबर ही है मतलब शादी होगी लेकिन समझ लो शादी का ही दर्जा दिया जाता है कि शादी हो चुकी है और वही माँ बाप अगर उस बेटी को लड़ना सिखाए रिस्पेक्ट ना करना सिखाए तो जाहिर सी बात है वो पति कोई भी हो मैं तो भाई नहीं झेल पाऊंगा दूसरा कोई झेल ले तो मैं नहीं बता सकता लेकिन मैं नहीं झेल पाऊंगा आप झेल पाएंगे कौन भाई कभी नहीं है आप बताइए हमें और माँ को कहेंगे उनकी माँ को कि कभी भी अपनी बेटी को चढ़ाना नहीं चाहिए अरे गलती हो तो उनके डांटना चाहिए कि ऐसा मत करो और चढ़ा रही हैं और फिर उसके बाद जब बात वाली मैटर हुई ना कि बात करती है ये वो ना तो बोल रही है कि कुछ करो तो ऐसे का मतलब हमसे ना ही मतलब और हम तुम्हारे बेटी एसबी आ करे चलते हैं तो यह कुल चीज जो रहता है ना मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा लगता है इसीलिए मैं मारता हूँ और कोई रीजन नहीं है मैं सोचता हूँ कि रिस्पेक्ट जरूरी है हर एक चीज़ में रिस्पेक्ट जरूरी है और जो आदमी रिस्पेक्ट नहीं करता मुझे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ मचती है जलन और रही बात है कल मेरी मम्मी आने वाली है आज मैं बहन को पेपर दिलाने आया हूँ कल मेरी माँ आएगी और इसकी माँ आएगी वहीं पर फार निफार होगा ठीक है बातचीत हो जाएगा और एक उसके लड़का है जो बगल में साथ में रह रहा है जिसका नाम है गोलू बकुला नाम गोलू नाम कोई भी है अब हमारे पवन भैया हमसे बड़े हैं सब बड़े हैं प्रीति बोलेगी तो एक बार समझ में आएगा तुम्हारा बोलने का अधिकार नहीं है अगर कोई मार देगा तो फिर उसके बाद बोलोगे कि मार दिया ठीक है कोई फेंक देगा तो औकात ना भूला करो बाबू इंसान को कभी अपना पक्षी भी रहे देखो इंसान भी उड़ता है सुनो हमारी बात सुनो किसी के टांग में चोट लगाओगे तो चोट टूट जाएगा और मेरे कहने का मतलब हो चाहे इंसान हो चाहे पक्षी हो चाहे जानवर हो कोई भी उड़ेगा धरती पे ही आएगा तो तुम बकुला अगर उड़ोगे तो धरती पे ही आओगे तो किसी का नाम को गलत ना बोलो और बच्चे हो अभी दुनिया नहीं देखे हो तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए तुम्हारी बहन है प्रीति तो बहन को समझाओ तुम लोग जैसे नीचे जैसे लोग यार चढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसे लड़ो वैसे लड़ो यार इसीलिए गुस्सा आता इसीलिए मैं कल बहुत मारा दोस्तों और जो भी होगा अब नहीं रखेंगे उसको मैं कहो पवन भाई रखने लायक है क्या बबीता को छोड़ो वो चढ़ा कर जो अपना ही घर नहीं संभाल पाई दूसरे का घर क्या संभालेगी कहने का मतलब ये है कौन भैया मैं पता नहीं क्या बोल रहा था कि उससे शादी करने लायक नहीं है अरे जब इज्जत मतलब पति का इज्जत नहीं करेंगी सबके सामने उनका इज्जत मतलब निकाल करेंगे तो कौन रखेगा कोई नहीं रखेगा और मैं भी नहीं रखूंगा और मैं और मेरी टीम अब जा रही है मुंबई और पवन भाई हम भी जाएंगे अगर जाना रहेगा तो अभी तो यहाँ पर एक प्लानिंग चल रही है देखिए मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अगर किसी और के साथ रहना मेरा कहने का मतलब है ना पवन भाई अगर तुम बता दो ना तो मैं कभी रोकूंगा ही नहीं कि तुमको उनके साथ रहना है इनके साथ रहना है मैं नहीं रोकूंगा रोक के का और रहने के मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम एक बार मुंह से निकल गया कि मैं उसके साथ रहूंगा
तो फिर मैं रखूंगा भी नहीं। वो तो बोली है कि नहीं रहना तुम्हें। नहीं, जैसे कि बोल दे कि मुझे उस लड़के के साथ रहना, नाम बता दे, तो अभी नाम नहीं बताई है, अभी बोली भी नहीं है, बस ये इतना ही बोली है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं बोला शादी होती तो बोलिए हमारी हम कुछ नहीं करेंगे। अगर एक बार बोल दे मैं उसके साथ रहूंगा तो मैं दोबारा अपनाऊंगा भी नहीं, और मैं अपनाऊंगा भी नहीं यार। वैसे लड़की क्या करेगी यार, जिंदगी बर्बाद कर देगी। जो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि रखूंगा नहीं रखूंगा, लेकिन जो मेरी माँ कहेगी मैं वही करूंगा। और माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। और मेरी मम्मी जो बोलेगी बेटा कर ले शादी, कर लूंगा, बेटा नहीं कर शादी तो नहीं करूंगा। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही है। और सब तो सब मेरे मौसी का लड़का है, बेचारा आया है मुंबई से, उसको टॉर्चर कर रही हो। देखो क्या बताएं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसानियत भी एक चीज होती है, एक सीमा होती है। कौन भैया, अगर कोई बात सच में बता देना, अच्छा बात बता देना तो बुरा हो जाता है। सूरज का बात सुनकर आपको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होगा, क्योंकि भाई जो इंसान अपनी होने वाली बीवी के ऊपर तो छोड़िए, एक लड़की के ऊपर हाथ उठाता है, उसे लात से मारता है, उसका बाल पकड़ के खींचता है, वो इंसानियत की बात करता है अपनी मौसी के लड़के के लिए। भाई मौसी के लड़के के लिए इंसानियत जाग रही है, लेकिन उस लड़की के लिए नहीं जाग रही है जो कि तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है। इतना ही वो तुमसे शादी भी करना चाहती थी। और यहाँ पे ये माँ से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है, माँ जो कहेगी मैं वही करूँगा। तो भाई इससे पहले तुम्हारी माँ कहाँ थी? तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम एक लड़की को अपने साथ रख के उसके साथ सारी चीज़ें करो, उसके बाद मारा पीटी करो और उसे अपनी लाइफ से निकाल दो। और एक चीज़ और ये माँ से कह रहे थे कि हमारी माँ ने हमें मोहब्बत करना सिखाया। मोहब्बत का मतलब सिर्फ पति पत्नी का या फिर लैला मजनू का नहीं होता। मोहब्बत का मतलब होता है हर किसी से मोहब्बत करना। तो भाई ये अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हुए नज़र आ रहे हैं, इतना मोहब्बत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उस लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो कि लड़की बार बार इनकी गलतियों को माफ़ करती आ रही है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती प्रीति की है, क्योंकि प्रीति को मार खाने की आदत हो गई है और एक तरह से कहें तो उसे अच्छा लगता है सूरज के हाथों पिटना। इसलिए इतना मार खाने के बाद भी वो सूरज को छोड़ के जाने का नाम नहीं लेती। अभी जो भी ये सारे ड्रामे हो रहे हैं आप देखिएगा, आगे चल के फिर प्रीति सूरज के साथ ही रहेगी और उसके 1 से 2 महीने बाद फिर से ये ड्रामे स्टार्ट होंगे। तो भाई ऑडियंस को बुरा लग रहा है, लेकिन जो लड़की साथ में रह रही है उसको बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मार खाने में। वो सिर्फ आंसू बहाती है, बच्चों की तरह रोती है, उसके बाद फिर वही सूरज जी कहने लगती है। वहीं प्रीति की माँ के अंदर भी जरा सी इंसानियत नहीं बची है अपनी बेटी के लिए। वो सिर्फ आती हैं और बातें करके चली जाती हैं। वो किसी भी हाल में चाहती हैं कि प्रीति सूरज साथ में रहें। प्रीति अगर सूरज से शादी नहीं करती है तो क्या प्रीति की शादी नहीं होगी? और सारी चीज़ें तो छोड़िए, यहाँ पे ये प्रीति के कैरेक्टर पे माँ से उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप सुन सकते हैं ये दबे शब्द में क्या कह रहे हैं कि वो उस लड़के का नाम नहीं बता रही है। भाई जब तुम इतना मार रहे हो तो गुस्से में आकर उसने कुछ भी कह दिया होगा तो तुम उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो, लेकिन तुमने जो इतने सारे ड्रामे किए हैं वो सारी चीज़ें भी तो ऑडियंस ने देखी हैं।